हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटिन्यूस डिफेंस अपडेट। आज हम बात करेंगे ईरान की, जिसने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है। चीन और ईरान के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर के सौदे से ठीक पहले भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि समझौते के 4 साल बाद भी भारत ने इस परियोजना के लिए फंड नहीं दिया है। ऐसे में अब वह खुद इस परियोजना को पूरा करेगा। चीन ने कहा है कि वह इस परियोजना पर भारत की मदद के बिना ही आगे बढ़ेगा। इसके लिए उसने देश के नेशनल डेवलपमेंट फंड में से 40 करोड़ डॉलर की राशि का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अभी तक इसे भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान पूरा करने वाली थी। इस परियोजना को लेकर ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा चीन। भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन जल्द ही ईरान के साथ एक बड़ा सौदा कर सकता है। इसके अनुसार चीन कम दामों पर ईरान से तेल खरीदेगा और बदले में वहां 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसके साथ ही चीन ईरान को आधुनिक हथियार भी मुहैया कराएगा। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर वार्ता पूरी हो चुकी है। चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने ईरान से अफगानिस्तान के लिए सड़क और रेल मार्ग विकसित करने की योजना बनाई थी। इस संपर्क मार्ग को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान समेत अन्य देशों तक ले जाने की योजना थी। भारत इसके जरिए मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना चाहता था। इस परियोजना से चीन और पाकिस्तान दोनों चिंता में थे। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस पूरी योजना पर करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। इसे लेकर इरकान के इंजीनियर ईरान भी गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने काम शुरू नहीं किया था। भारत पहले ही ईरान के साथ तेल का आयात कम कर चुका है। भारत अभी तक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अरबों रुपए खर्च कर चुका है। हालांकि अमेरिका की वजह से भारत और ईरान के संबंध नाजुक बने हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि फैसले के पीछे कहीं चीन तो नहीं है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से महज 100 किलोमीटर दूर है, जिसे भारत का पाक को जवाब माना जा रहा था। पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर चीन ईरान में भारी निवेश करता है तो चाबहार बंदरगाह की इम्पोर्टेंस खत्म हो सकती है और भारत इससे प्रभावित हो सकता है। ईरान के इस कदम को जानकार असल में चीन का पैंतरा मान रहे हैं। भारत ने हाल ही में डाटा सुरक्षा के नाम पर चीन के 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। अगली खबर चीन और ब्रिटेन को लेकर आ रही है। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में ब्रिटेन एशिया में भेज रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर। हांगकांग को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रॉयल नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ ब्रिटेन चीन के नज़दीक तैनात करने की योजना बना रहा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ इस इलाके में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगा। इस स्ट्राइक समूह में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 क्वाड्रांट स्टील्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा शामिल है। माना जा रहा है कि इसके चीन के नज़दीक युद्धाभ्यास करने से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा सकता है। वहीं चर्चा है कि इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इन देशों के चीन से अच्छे संबंध नहीं हैं। इन देशों के भी चीन से अच्छे संबंध नहीं हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का करीबी सहयोगी ब्रिटेन भी
एशिया में अपने सैनिक भेज रहा है। ब्रिटेन की सेना का मानना है कि एशियाई सहयोगी देशों के साथ नज़दीकी संबंध रखकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके और स्वेज नहर के पास और ज़्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर नकेल कसा जा सकता है। इसके लिए ब्रिटेन के तीनों ही सेनाओं के प्रमुख मंत्रियों से मिले थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वालेस ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद दुनिया में आर्थिक संकट, विवाद और लड़ाई बढ़ सकती है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख की बैठक में चीन के खतरे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। ब्रिटेन में चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा ताइवान के साथ संबंध को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन दक्षिण कोरिया और जापान के संबंधों को ज़्यादा मजबूत करेगा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ऐलान किया है कि वह स्थायी रूप से सुएज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडो हमेशा के लिए तैनात कर रही है। इन्हें संकट के समय कभी भी तैनात किया जा सकेगा। बता दें कि सुएज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है और चीन का बड़े पैमाने पर सामान इसी रास्ते से यूरोप जाता है। हांगकांग को लेकर एक खबर और आ रही है, वो हांगकांग और ब्रिटेन को लेकर आ रही है। हांगकांग को लेकर जारी तनाव के बीच ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दे। इससे पहले अमेरिका ने भी हुआवे के सभी उपकरणों पर प्रतिबंधित किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि देश में 5G नेटवर्क के निर्माण में चीनी कंपनी की भागीदारी को खत्म किया जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जून महीने के शुरुआत में दावा किया था कि चीन लंदन स्थित HSB बैंक के जरिए ब्रिटेन पर अपनी परियोजना के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने ब्रिटेन के बैंक द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन को कथित तौर पर दंडित करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर ब्रिटेन हुआवे को उसका 5G नेटवर्क बनाने की अनुमति नहीं देगा तो वह भी ब्रिटेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण का अपना वादा तोड़ देगा। अगली खबर ताइवान को लेकर आ रही है। ताइवान को हथियार बेचने पर भड़का चीन, लॉकहीड मार्टिन कंपनी को किया बैन। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी और चीनी रवैये की वजह से चीन और कई देशों के बीच रिश्तों में खटास बढ़ते जा रही है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, कोरोना वायरस का फैलाना हो या फिर भारत के साथ सीमा गतिरोध, इन्हें लेकर हर तरफ चीन की किरकिरी हो रही है। उधर अमेरिका और चीन में आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर भी जंग जारी है। इसके मद्देनज़र कूटनीतिक तौर पर चीन ने मंगलवार को अमेरिका के शीर्ष हथियार निर्माण कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बीजिंग ने यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा ताइवान को PAC-3 वायु रक्षा प्रणाली करार को मंजूरी देने के जवाब में उठाया, जिसका निर्माण यह कंपनी करती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चीन मजबूती से अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने का विरोध करता है। हम अमेरिका का आह्वान करते हैं कि वह एक चीन के सिद्धांत का ईमानदारी से अनुपालन करे, ताइवान को हथियारों की बिक्री बंद करे और ताइवान के साथ सैन्य संबंधों को समाप्त करे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को एवं ताइवान में शांति और सुरक्षा को और नुकसान नहीं पहुंचे। झाओ की यह टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी PAC-3 वायु रक्षा प्रणाली को बेचने के लिए ताइवान के पुनः प्रमाणीकरण अनुरोध को स्वीकार करने के कई दिनों के बाद आई है। यह प्रणाली पर $62 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। अमेरिकी
रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि कांग्रेस पहले ही संभावित बिक्री को अधिसूचित कर चुकी है। डीएससीए के बयान के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ताइवान ने PAC-3 मिसाइल रक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों को खरीदने का अनुरोध किया था ताकि यह 30 साल के परिचालन अवधि तक काम कर सके। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन इस प्रकार का प्रमुख ठेकेदार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध जवाबी कार्रवाई के तहत लगाया है। झाओ ने कहा, चीन ने सभी जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। हम इस बिक्री के मुख्य ठेकेदार लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन प्रतिबंध बेकार है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन चीन को कोई हथियार बेचता ही नहीं है।